बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण का बयान दिया कि महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएंगी तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, लेकिन वहीं बात कर ले कि योगी आदित्यनाथ की मॉडल जो यूपी में लागू होने वाले हैं, कहा जा रहा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, सरकारी नौकरी हो या अन्य कोई सुविधा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बिहार में भी ये कानून लागू होगा? लगातार इस सवाल को लेकर बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन लोगों से सवाल किया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान सामने आया कि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात किया जाए तो महिला और पुरुष दोनों को शिक्षित होना है। इसी को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में जागरूकता अभियान फैलाया जाए। इसके लिए उन्होंने कई तरह की बातें कही, कई तरह दवाई और सुई की जिक्र भी की। लेकिन क्या जिस तरह से बिहार में योगी यूपी मॉडल, जिस तरह से योगी मॉडल बात कर ले, क्या वो मॉडल बिहार में लागू होना है? यह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले बिहार में जो है इसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। कई सुई का नाम भी उन्होंने बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर बिहार में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो लागू होगा या जागरूकता के माध्यम से चलेगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब यूपी पर सवाल हुआ तो मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनके बयान। विस्तार से भी आप सब लोगों के सामने बातें कही हैं। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी गई कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंध्याकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताजा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में ये और कम हो, ये हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियां हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को 25,000 दिया गया है। तो इसका लाभ अब दिख भी रहा है और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए। तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें।